20 मिनट का सफर बाकी और हवा में गायब हो गया प्लेन। 56 मुसाफिरों समेत कुल 66 लोगों को लेकर इजिप्ट एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन बुधवार रात पेरिस से मिस्र की राजधानी काहिरा के लिए उड़ान भरता है। 4 घंटे की उड़ान में से 3 घंटे 40 मिनट का सफर पूरा भी हो जाता है। मंजिल अब सिर्फ 20 मिनट दूर है, पर तभी अचानक प्लेन हवा में गुम हो जाता है। क्या ये कोई हादसा है, हाईजैकिंग, प्लेन में मौजूद किसी आत्मघाती आतंकवादी की हरकत या फिर जमीन से आसमान तक पहुंची कोई और साजिश? ऐसे ही इन्फिनिटी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इजिप्ट एयरलाइंस का पैसेंजर प्लेन एयरबस -320 दुनिया के अत्याधुनिक एयरपोर्ट से मिस्र के कायरो शहर के लिए उड़ान भरता है। हवाई जहाज में 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर समेत कुल 66 मुसाफिर सवार थे। इजिप्ट एयरलाइंस का विमान MS 804 अब तक 3 घंटे और 40 मिनट का सफ़र पूरा कर चुका था। इस दौरान वो कई मुल्कों की सरहदों और भूमध्य सागर के ऊपर से उड़ता हुआ मिस्र की हवाई सीमा में दाखिल हो जाता है और इस तरह 3 घंटे 40 मिनट का वक्त गुजर जाता है। अब इस प्लेन को मिस्र की सरजमीन तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। लेकिन तभी बीच आसमान में कुछ ऐसा होता है कि अचानक ही इस एयरबस का मिस्र के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है और अगले चंद सेकंड्स में ये हवाई जहाज रात के अंधेरे में समंदर के ऊपर हवा में गुम हो जाता है। आखिर बीच आसमान में समंदर के ऊपर एक प्लेन अचानक कैसे गायब हो सकता है? कहीं ये कोई आतंकवादी कार्रवाई तो नहीं? अगर हाँ, तो क्या इस प्लेन में कोई बम था या फिर किसी ने इसे नीचे से ही मार गिराया? कहीं हवाई जहाज को हाईजैक कर हादसे का शिकार तो नहीं बनाया गया? ऐसे नामालूम कितने ही सवाल इस हवाई जहाज के हवा में गुम होने के साथ ही खड़े हो जाते हैं। पहले कायरो और फिर पेरिस के चार्ल्स डी गाउले एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अफरा तफरी के हालात पैदा हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक प्लेन जो बिल्कुल सही सलामत अब से कुछ सेकंड्स पहले हवा में उड़ रहा था, अचानक रडार से बाहर कैसे जा सकता है? अब तमाम एक्सपर्ट्स किसी तरह प्लेन से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। दोनों मुल्कों के एयरपोर्ट पर इस हवाई जहाज की गुमशुदगी को लेकर माथापच्ची होती है कि कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे का एक बयान सामने आ जाता है। राष्ट्रपति जब इस बात से मुतमईन हो जाते हैं कि अब लापता एयरबस के सही सलामत मिलने की कोई उम्मीद नहीं, तो वो कहते हैं कि इस गुमशुदगी को लेकर किसी भी थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, ये तकनीकी खराबी की वजह से हुए किसी हादसे का नतीजा भी हो सकती है और किसी आतंकवादी कार्रवाई का भी। लेकिन रात के अंधेरे में हवा में गुम इस एयरबस का रहस्य बरकरार रहता है और हर गुजरते लम्हे के साथ लगातार गहरा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक पूरा का पूरा प्लेन कहाँ गुम हो गया? जिस जगह पर आखिरी बार हवाई जहाज का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूटा था, वहां पर मौसम बिल्कुल साफ था, यानी हादसे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। प्लेन में तब तक कोई तकनीकी खराबी भी नहीं आई थी, क्योंकि पायलट ने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया था। तो फिर क्या हुआ? मिस्र की तरफ से हवा में गायब हुए हवाई जहाज को ढूंढने के लिए एक के बाद एक कई टीमें आसमान और समंदर के रास्ते रवाना की जाती हैं। इसमें इजिप्टियन आर्म्ड फोर्स, C-130 और वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। उधर कई हेलीकॉप्टर और दूसरे एयरक्राफ्ट भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार कर लिए जाते हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए मिस्र के पड़ोसी मुल्क ग्रीस की ओर से भी सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अलबत्ता एक जांच टीम को कुछ ऐसे नाविक जरूर मिलते हैं जो आधी रात समंदर के ऊपर रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा करते हैं। और इसी के साथ मिस्र के नागरिक उड्डयन दफ्तर की ओर से ये आशंका जताई जाती है कि शायद हवाई जहाज भूमध्य सागर में ही कहीं क्रैश हो चुका है। और इसी के साथ प्लेन में सवार 66 लोगों की बचने की उम्मीद भी तकरीबन खत्म हो जाती है।
हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर सामने आती ही इजिप्ट एयर की वेबसाइट क्रैश हो गई। वैसे इजिप्ट एयर के साथ इस साल अपने तरह का ये दूसरा हादसा है। इससे पहले इसी एयरलाइंस के हवाई जहाज को मार्च के महीने में हाईजैक कर साइप्रस तक ले जाया गया था। इसके बाद एयरलाइंस के सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए थे, जबकि इससे पहले एक रूसी हवाई जहाज को सिनाई पेनिसुला के आसमान पर आईएसआईएस के आतंकवादियों ने मार गिराया था। 31 अक्टूबर 2015 को हुए उस हादसे में कुल 224 लोग मारे गए थे। बाद में छानबीन के दौरान ये साफ हुआ कि उस हवाई जहाज को आत्मघाती हमलावरों ने किन बम के जरिए उस हवाई जहाज को क्रैश करवाया था। ऐसे ही नॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।